देखो इसमें हुआ क्या है कि इसको हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये मॉड y इक्वल टू 0 आ गया और ये मॉड x इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 0 और मॉड x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये कहा जा रहा है कि या तो y इक्वल टू 0 हो जाए, तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सेस हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि x का वैल्यू प्लस माइनस 1। तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 तो x इज इक्वल टू 1, ये पूरा लाइन हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस 1 ये भी पूरी लाइन होगी। इसमें ये नहीं कि सिर्फ x इक्वल टू 1, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो x कॉमा y आएगा, x कॉमा y। तो ये बोला जा रहा है कि y 0 है, तो y 0 है तो x कुछ भी हो सकता है, x एनी रियल नंबर। फिर बोला जा रहा है कि x जब 1 है तो y कुछ भी हो सकता है, जब x माइनस 1 है तो भी y कुछ भी हो सकता है। एनी रियल नंबर यहाँ पे आ सकता है, एनी रियल नंबर, ये रियल नंबर आ सकता है। तो ये सब सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इसका। तो कितना सॉल्यूशन आएगा? नंबर, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। समझा? जैसे जैसे हमने यहाँ पे 1,3 एक एग्जाम्पल लिया था, बताओ क्या 1,3 से सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला पॉइंट, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, क्या ये -1, -1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है? तो चेक करो, -1 पुट कर देंगे, -1 1, तो ये ट्रू हो रहा है। मतलब इस लाइन पे कहीं पे भी सॉल्यूशन, कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, वो सब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, अनदर क्वेश्चन। अब हमें जो सॉल्व करना है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चलेगा? तो इनको 1 बाई 1 सॉल्व कर लेते हैं 7 को। तो कैसे करेंगे? पहले 1 करो फिर 2 करो, सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट दीज 2 एंड देन we'll do the remaining one. कैसे करेंगे, किस तरह से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ मुझे। दोनों को सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपका मैं बता देता हूँ कि आपका सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका क्या रहा होगा। आपने लिखा होगा कि प्लस माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 3 माइनस एक्स, ऐसे लिखा है क्या? है ना, ऐसे ही लिखा है क्या? तो एक बार प्लस ले लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, ये 6 माइनस 2x, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4, तो x इज इक्वल टू 4/3, ये एक हो गया। अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट माइनस लेकर रखें तो माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर होगा क्या, यदि 4/3 सेटिस्फाई करो, इसमें 4/3 पुट कर रहे हैं तो 4/3 होता है सेटिस्फाई, 4/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, 10/3 इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितना 5/3, तो ये ट्रू हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन x इक्वल टू 8 करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो 10 और यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसा सेटिस्फाई, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन सही तरीका ये नहीं है सॉल्व करने का जो आपने यहाँ पे किया हुआ है। सो दिस इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व, दिस इज फर्स्ट वन। ठीक है, तो सही तरीका क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। सही तरीका क्या है, राइट वे टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मॉड x प्लस 2 की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी बताओ, क्या बोलेंगे? दिस इज x प्लस 2 होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो, और ये माइनस आएगा x प्लस 2 जब x लेस देन -2। क्या ये डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं ना?
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1, पहला केस लेंगे जब x लेस देन -2 हो, व्हेन x लेस देन -2, x लेस देन -2 हो, तब उस समय हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि मॉड ऑफ x प्लस 2 की जगह क्या रख देंगे, इसकी जगह क्या रखा जाएगा, माइनस x प्लस 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा -x+2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 - x। मतलब ये जो इक्वेशन थी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -x - 2 इज इक्वल टू 6 - 2x, मतलब x इज इक्वल टू 8 आ गया। बताओ क्या ये 8 इस रेंज में है क्या, x लेस देन -2 में आता है क्या, नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एज 8 नॉट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, मतलब जो केस था इस रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नाउ केस नंबर 2 लेंगे, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या रहेगा, केस नंबर 2 बताओ। ये अब लिया जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब इन x के लिए अब आप सॉल्व करोगे केस नंबर 2। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है तो मॉड ऑफ x प्लस 2 की जगह क्या लिखोगे आप, x प्लस 2 लिखोगे। तो यही इक्वेशन जो है वो आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 - x, और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 - 2x, तो 3x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 4/3। बताओ क्या 4/3 -2 या उससे बड़ा है, बिल्कुल है। तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, तो ये आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ ये आंसर आएगा और इधर कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या ये केस बनाने वाला मेथड समझ आया है क्या सबको, कैसे केस बनाया जा रहा है, क्या इतनी बात क्लियर है। यदि ये समझ आ गया तो अब सेकंड पार्ट सॉल्व करो। सॉल्व सेकंड पार्ट यूजिंग दिस केस मेथड। केस मेथड को अप्लाई करके सेकंड को सॉल्व करो और बताओ क्या अब आंसर सही आ रहा है आपसे। सेकंड पार्ट को डिस्कस कर देते हैं, कैसे करेंगे सेकंड को। देखो यहाँ पे अभी हमें मॉड ऑफ 3x - 2 की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 3x - 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ये पहले जीरो कितना होगा, 2/3 पे जीरो होगा ना, तो इसको लिखेंगे दिस इज मॉड ऑफ 3x - 2 को लिखेंगे 3x - 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3x - 2 इफ x लेस देन 2/3। तो इसमें अभी हमें दो केस बनाने पड़ेंगे। केस 1 ले लेंगे जब x लेस देन 2/3 है, ये हो गया 2/3। तो इस समय यदि x लेस देन 2/3 के लिए सॉल्व करें तो ये जो इक्वेशन है ये कैसे दिखेगी, जब x लेस देन 2/3 है तो इसकी जगह ये लिखा जाएगा, मतलब -3x - 2 इज इक्वल टू, ये प्लस आएगा इक्वल टू की जगह, ये प्लस आ जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 11। तो देखो ये हमने कुछ अलग नहीं किया, हमने क्या किया, हमने ये बताया कि भाई ये इक्वेशन ऐसे दिखेगी, इट विल सीम्स लाइक दिस व्हेन x इज लेस देन 2/3, मतलब ये जो है वो ऐसा दिखेगा। तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है, -3x + 2 + x इज इक्वल टू 11, मतलब -2x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, और x इसका वैल्यू, x का वैल्यू -9/2 आ गया। बताओ क्या ये सॉल्यूशन होगा -9/2, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये
2/3 से लेस में आता है, यदि इस रेंज में यदि कोई सॉल्यूशन आए तो फिर वो सॉल्यूशन होगा, यदि इस रेंज में नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। जैसे पहले वाले में रेंज में आ नहीं रहा था तो वो एक्सक्लूड हो गया था वो सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम क्या कहेंगे कि भाई x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3 के लिए हम चेक कर लेते हैं। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है तो फिर क्या होगा, तो इस समय फिर इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे। देखो x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है तो इसकी जगह क्या कौन ले लेगा, ये रखा जाएगा, मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे 3x - 2 से। तो अभी यहाँ पे ये हो जाएगा 3x - 2 प्लस x इज इक्वल टू 11, और ये कितना होगा 4x इज इक्वल टू 30, और x का वैल्यू 13/4। बताओ क्या 13/4 2/3 से बड़ा है? बिल्कुल है। इस रेंज में है? बिल्कुल है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके दो सॉल्यूशन आए, एक हो गया x इज इक्वल टू -9/2 और दूसरा कितना हो गया 13/4। ये सॉल्यूशन होंगे। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व अनदर पार्ट 3, 4th एंड 5th। तो आप पहले 3 सॉल्व कर लीजिए और बताओ कैसे इसको डील करेंगे। आंसर बताओ इसके। देखो कैसे अप्रोच करेंगे। तो यदि आप देख सकते हो कि नो सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, x बिलोंग्स टू 5, वो बिल्कुल सही आंसर है, यही आएगा। फिर भी अप्रोच करने का तरीका क्या होगा ये देख लेते हैं। कि जैसे ये इतना है तो हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x - 1 + 2 इज इक्वल टू +-1, ऐसे लिखा जाएगा। तो एक आ जाएगा मॉड x - 1 इज इक्वल टू -2 +-1। तो मतलब मॉड x - 1 की वैल्यू क्या होगी, या तो ये -1 होगा या फिर होगा -3। क्या दोनों पॉसिबल है क्या? मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं है। तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? लेकिन यदि इसी जगह पे कुछ ऐसा होता, मतलब एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं बिल्कुल सिमिलर, कि मॉड ऑफ x - 1 + 2 इज इक्वल टू, लेट से मैं कहूं 7 है, तो क्या अब सॉल्यूशन निकलेंगे क्या? तो अब कैसे करेंगे इसको, सेम वे, मॉड ऑफ x - 1 + 2 इज इक्वल टू +-7। तो मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल टू -2 +-7, मतलब मॉड ऑफ x - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 - 2 5 और -9। लेकिन -9 तो आ नहीं सकता, तो मॉड ऑफ x - 1 इक्वल टू 5, ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करो, और x - 1 इज इक्वल टू -5, इसको सॉल्व करें। तो x इज इक्वल टू एक आ जाएगा 6 और ये -4, ये सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन है ना, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व दिस वन, 4th क्वेश्चन। बताओ क्या क्या आंसर आ रहे हैं इसके। देखो कैसे अप्रोच करेंगे। मैं एक काम करूं कि जैसे बहुत सारा ये है तो क्या लेट ऐसे कर लूं, x - 1 x - 2 इक्वल टू t, ये ले लूं। ऐसा लेने से क्या होगा कि मॉड ऑफ t² प्लस मॉड -2 इक्वल टू 0। यस सर, अगर हम मॉड ऑफ x - 2 ही t ले ले तो? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, सेम ही सिचुएशन, वो भी कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हाँ।
है ना। तो अब मैंने इतना कर लिया तो ऐसे करने दो अब, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर आ जाएंगे मॉड ऑफ t प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ t माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये सही है? सोच के बता। हाँ सर। अब दो सिचुएशन, मॉड t प्लस 2 इक्वल टू 0 और मॉड t माइनस 1 इक्वल टू 0, बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता और ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड t इज इक्वल टू 1, मतलब t का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1, इस तरह से लिखेंगे। और t क्या लिया हुआ था, x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 ये 1 आ जाएगा। सो एक 3 आएगा या फिर 1 आ जाएगा, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन होंगे, 3 और 1, बिल्कुल सही जवाब है ये। क्लियर है, समझ आया? यदि हम मॉड x माइनस 2 को भी t ले सकते थे तो फिर वहां पे क्या आता है बताओ। यदि हम दूसरा मेथड देख लेते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 2 को यदि हमने t ले लिया तो ये t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0, और अगेन फिर t प्लस 2 और ये t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब चूंकि ये मॉड t जो है पॉजिटिव नंबर है तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बट दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आंसर वैसे ही आता है, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। है ना, देखो यहाँ पे आपका आ रहा है x का वैल्यू प्लस माइनस 2 ना, हाँ यही आंसर होगा। देखो अप्रोच कैसे करेंगे, एक कंसेप्ट यहाँ पे मैं लगाऊंगा, क्या एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? सोच के बताओ। ये तो बताया था मैंने, प्रॉपर्टी थी ये, है ना। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यही जो इक्वेशन है ये हो जाएगा मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, मॉड एक्स माइनस 2 एंड मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 और मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये माइनस 1 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2, और ये बिल्कुल सही आंसर है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। Number of real root of the equation this is r. अब देखो इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या फिर से ये मॉड बीच में x माइनस 2 आ गया ना, यही तो प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी तो आपको सॉल्व करना आता ही है। तो मॉड यदि ये प्रॉब्लम कर रहा है तो बस इसकी डेफिनेशन लगा दीजिए। इसकी डेफिनेशन क्या क्या कह रहा है कि भाई x माइनस 2 आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा,
और इसकी वैल्यू 2 माइनस एक्स आएगी, मतलब माइनस ऑफ दैट इज 2 माइनस एक्स, जब x लेस देन 2 होगा, ऐसा सिचुएशन। तो दो केस बनाएंगे। केस वन होगा x लेस देन 2 का, सर या मेरे तो 4 आ रहा है। हो सकता है 4 आए सॉल्यूशन, चेक करता हूं, है ना, बताता हूं क्या आएगा। जब x लेस देन 2 होगा तो उस समय ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 टाइम्स, जब 2 से कम है तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2 माइनस एक्स, चलेगा, एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 और 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, क्या ये दोनों ही सॉल्यूशन हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि 2 से कम है, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। नाउ केस नंबर 2 की बात सर करें। मेरे भी 4 आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल 4 आएंगे, बिल्कुल लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाले इस केस में देखेंगे तो यही इक्वेशन कैसे देखेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और ये x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।